गुड इवनिंग्स टू एवरीवन। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड करेंगे और कल का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कल आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, करेक्ट। तो मंथली का जो एक्सपायरी रहता है ना, तो उसमें बड़ी मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजीशंस बिल्डअप हुई होती है, करेक्ट। तो कल का दिन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, करेक्ट, ओके। दूसरा ये पॉइंट है कि कल भी हमने ये बात बताया था कि भाई जिस तरह से मार्केट में ये कैंडल और ये कैंडल क्रिएट हुई है, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में अभी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे चल रहा है। तो उसके हिसाब से मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। कल भी मार्केट की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो 24,000 का लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर जिस तरह से आप चार्ट देखोगे तो चार्ट के हिसाब से क्लियर कट यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला हुआ है। तो इस ब्रेकआउट को वो सस्टेन आगे भी कर सकता है फॉर द ऊपर की साइड, करेक्ट। देखो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, अब मैं पुट ले लेता हूँ, अब तो थोड़ी तो गिरेगी, और थोड़ा ऊपर जाता है तो और पुट में एवरेज करता है, अब तो गिरेगी, और ऊपर जाता है तो और पुट में एवरेज कर लेते अब तो गिरेगी। लेकिन मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड टू अप ट्रेंड चलती ही जा रही है। यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर को प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है, क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर कोई विजन या कोई सेटअप ऐसा होता नहीं है, उसके हिसाब से वो एवरेज पर एवरेज किया जा रहा है और लॉस पे लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो एक होप में ट्रेड करता है कि भाई ऑलरेडी मार्केट ऊपर गई है, अब तो नीचे आएगी, ऑलरेडी ऊपर गई है, अब तो नीचे आएगी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी सेटअप को फॉलो करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट तो नीचे आ ही नहीं रही, तो भाई मैं पुट में एवरेज क्यों करूं। मान लो अगर बाई चांस भी आपकी गलती किसी ट्रेड के साथ हो जाती है, मान लीजिए आपने कॉल को बाय किया और मार्केट कंटिन्यूस नीचे जा रही है, या फिर आपने पुट बाय किया और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई नहीं एग्जैक्ट मैंने जो ट्रेड लिया है वो सही है या गलत है। तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम बता पाती है, वो है आपका खुद का एक सेटअप। अगर आपका सेटअप सही है तो वो सेटअप ऑलरेडी पहले ही आपको वेल डिफाइन कर देगा कि भाई आपका ट्रेड गलत है, आपने गलत ट्रेड लिया है, तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए। अगर आप आपकी खुद के सेटअप की बात नहीं सुनोगे तो ऐसा ही सिनेरियो आपको फेस करना पड़ेगा कि एवरेज पे एवरेज करते जाओगे और लॉस पे लॉस लेते जाओगे। किस तरह से सेटअप को यूज करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जब हम पर्टिकुलर डेली के एनालिसिस करेंगे ना उसके अंदर, करेक्ट। तो अगर हम बात करें निफ्टी की एज पर द चार्ट, एज पर द टेक्निकल, अभी भी इसके अंदर मुझे पॉजिटिवनेस नजर आ रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है, हो सकता है 24,000 इसके लिए एक साइकोलॉजिकल पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत 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 ओपन इंटरेस्ट है, नियर 1.32 करोड़ इतना ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी अभी इस स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ कि लोग चाहते हैं कि भाई मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसके ऊपर निकला, मान लीजिए 24,050 अगर निकला, तो ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, अपनी खुद की पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, मतलब वो यहाँ पर बुक करेंगे, तो मार्केट और ऊपर जाएगा, फिर बहुत फास्ट जाएगा। जहां पर लोग बोलते हैं ना 5 वाला 100 हो गया या 10 वाला 200 हो गया, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है, करेक्ट। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि भाई 24,050 के ऊपर अगर सस्टेन होता है और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो इतनी ही तादाद में, मतलब इतना ही ओपन इंटरेस्ट होगा तो। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, 24 आ गया, और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पर से ऑलरेडी लोग भाग चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब यहाँ से वापस नीचे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो जिस लोगों को भगाना था मार्केट को, ऑलरेडी लोग भाग चुके हैं, तो मार्केट फिर वहां से ऊपर नहीं जाएगा। समझ गए? ओके। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर।
देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, राइट। अगर 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मैं पहले इस चैनल को निकल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर हम पर्टिकुलर इस बॉटम के हिसाब से देखें तो मार्केट में कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर एक रैली है इस तरफ की, करेक्ट, ओके। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि भाई हमारा ट्रेड सही है या गलत है? मतलब बहुत सारे लोग तो इंट्राडे करते हैं, तो जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेगा उसको तो पता चल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आज कौन सी तारीख है, 26 तारीख, ओके, ठीक है, मैं आज की ही बात करता हूँ। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट, ये जो कैंडल क्रिएट हुई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ तो ये इसका टॉप बना और ये इसका बॉटम बना। अगर जो लोग मतलब पर्टिकुलर एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेते तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर ऊपर गया, और जब पर्टिकुलर ये स्विंग अगेन दोबारा जब ब्रेक करता है तो वो लोग क्या करते हैं, पी में एंट्री करते हैं। सेम सिचुएशन कॉल साइड कि कॉल में मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर जब ऊपर जाएगा और ये पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक करेगा ना, तब वो ट्रेड करेंगे फॉर द, जो लोग एक प्राइस एक्शन या स्विंग मतलब स्विंग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं ना, उनके बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और एक यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाला, और अगर ब्रेकआउट किया होता पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पुट में एंट्री कर सकते थे एज पर द टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ओके, यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता, देखो यहाँ पर भी रिजेक्शंस लिया, यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और ये जो स्विंग है ये आपका एसएल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप कहाँ पर भी, यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर ही एग्जिट करना है या फिर पर्टिकुलर यहाँ पर एग्जिट करना है? तो अगर आपके पास कोई सेटअप है तो आप सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो, या सेटअप नहीं है तो फिर मैंने ऑलरेडी आपको एक सेटअप प्रोवाइड किया है जिसके लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उस सेटअप को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने पर्टिकुलर रूल्स भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, एंट्री रूल्स भी मैंने बताया हुआ है, एग्जिट रूल्स भी बताया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो मार्केट कहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास, करेक्ट। अब ये जो कैंडल क्रिएट हुई उससे पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो चुका है कि मार्केट कंटिन्यूअस सुपर ट्रेंड के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है, ठीक है। चलो दूसरी कैंडल चेक किया, तीसरी, सब जितनी भी कैंडल थी सब की सब कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर ही थी, करेक्ट, ओके। तो आप मतलब ये कैंडल में भी ट्रेड ले सकते थे, या फिर इस पर्टिकुलर जो ब्रेकआउट हुआ वहां पर भी पर्टिकुलर इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं। 20 डे जो ईएमए है इट्स राइजिंग, 50 डे ईएमए के ऊपर कैंडल बना हुआ है, ओके, सुपर ट्रेंड के ऊपर बना हुआ है, ओके, बुल पावर भी है, ओके, मतलब सारे पैरामीटर सही है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ओके। अब एग्जिट रूल्स क्या है? एग्जिट रूल्स ये बताता है कि अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर लेती है तो फिर हम निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखो कहीं पर भी कोई सुपर ट्रेंड के नीचे कोई भी कैंडल ने एग्जिट किया है, नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट ट्रेड बनता ही नहीं था। हाँ, लास्ट में अगर आप एग्जिट कर लोगे तो ठीक है, अगर आपको कैरी नहीं करना है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास सेटअप नहीं है तो लोग क्या करेंगे, ये मार्केट बढ़ा तो यहाँ पर भी पुट ले लेंगे, मार्केट और बढ़ा तो यहाँ पर भी पुट ले लेंगे, अब मार्केट गिरा चलो यहाँ पर भी पुट ले लेंगे, फिर मार्केट ऊपर। पुट यहाँ पर बनता कब? मार्केट अगर ये नीचे इस यहाँ पर आ जाता तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता कि आप यहाँ पर पुट ले सकते हो। यहाँ पर पुट का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर पुट का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर भी पुट का कोई लॉजिक नहीं, कहीं पर भी आप देखोगे तो पुट का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्लियर। फिर भी अगर मान लीजिए बाई चांस भी हम गलती से कहीं पर भी यहाँ पर भी मान लीजिए हमने पुट ले लिया, प्रॉफिट मिला, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो फिर हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए, इसको एग्जिट कर देना चाहिए, नहीं कि हम ऊपर जाए और पुट में एंट्री करें, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो कल भी हमारा सेम सिनेरियो होगा, सेम सिचुएशन होगा। देखो आज की ये जो पर्टिकुलर ये और ये दो कैंडल जो क्रिएट हुई ना, अगर मान लीजिए ये
सुपर ट्रेंड के नीचे अगर ओपन होता है तो फिर आप पुट की एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन सेटअप के हिसाब से सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल होने चाहिए, तभी आप उसको ले सकते हो। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये सेटअप वाला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको किसी के भी ट्रेड की या फिर टिप्स या कॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप अपने हिसाब से भी ट्रेड इजीली कर पाओगे। इस आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूरे की पूरे सिस्टम के अंदर अगर आपने लॉस किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना खुद का एक सेटअप यूज़ नहीं करते हो। यही सेटअप आपको यूज़ करना है, कंटिन्यूस यूज़ कीजिए, 1 मंथ का आप यूज़ कीजिए, अगर डेफिनेटली आपका प्रॉफिट इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हो सकते हैं तो इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।